गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस टाइम बज चुके हैं 3:45 और मार्केट इस टाइम बंद हो चुकी है। तो आज मार्केट में चलिए देखते हैं क्या हाल रहा आज मार्केट में। आज ग्लोबल सेंटीमेंट ने मार्केट का मूड खराब कर दिया, क्योंकि आज देखिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपन हुआ था और वापस जाके 170 पॉइंट नीचे जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी ने भी 672 पॉइंट के नीचे डाउन दिया। तो अगर मैं कैंडल की बात करूं, किस टाइप की कैंडल, क्या पैटर्न बना है, कैंडल स्टिक पैटर्न, तो एक टाइप की डोजी कैंडल बनी है आज निफ्टी में 171 पॉइंट, जो प्रॉपर इंडिकेट करती है इस मार्केट में इनडिसीजन, जिससे एक मार्केट का दायरा क्लियर नहीं होता कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो एक इनडिसीजन मेकिंग क्रिएट वाली कैंडल बनी है इस मार्केट में। तो और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में भी एक 672 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी जो पैटर्न बना है वो कैंडल स्टिक बिल्कुल डोजी कैंडल बनी है फ्लैट, जहाँ पे ओपन हुआ, फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, फिर एक नीचे की साइड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और वापस एक उसी दायरे में क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे ओपन हुआ था। तो 672 पॉइंट नीचे हुआ ओपन और 672 पे क्लोजिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब समझते हैं कि अब निफ्टी में क्या चाल रह सकती है, निफ्टी किस ट्रेडिंग रेंज में काम कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेता हूं मैं। हाँ जी, ये देखिए निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करा और 15,752 के लेवल पे ओपन हुआ बैंक निफ्टी और उसने जाके 15,840 का हाई बनाया निफ्टी ने और वहां से एक साइडवेज जोन में चले गया और उसके बाद एक देखिए 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जो उसका ओपन था, जो उसने लो बनाया था मॉर्निंग में, और उसी लो को टेस्ट करते हुए वापस एक बाउंस बैक देखने को मिला निफ्टी में। लेकिन जो 15,760 का लेवल था निफ्टी का, जो काफी इम्पोर्टेंट है 15,760 का लेवल, तो 15,760 के लेवल पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करी निफ्टी ने और अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और अगेन फिर रिटेस्ट करा अगेन 15,760। तो 15,760 को रिटेस्ट करके वापस एक निफ्टी ने वहीं पे क्लोजिंग दी 15,752। तो 15,760 का लेवल इम्पोर्टेंट निफ्टी के लिए इसलिए है क्योंकि पहले ये 15,760 का ही निफ्टी का एक सपोर्ट बनाता था, बेस बनता था निफ्टी में। तो अगेन उसने कोशिश करी कि 15,760 के ऊपर निकलूं मैं, तो 15,760 के ऊपर साइडवेज देके ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। अब कल निफ्टी में किस टाइप का ट्रेड रह सकता है, तो अगर मैं बात करूं कल के ट्रेड की, अगर सपोज कल मॉर्निंग में, क्योंकि इंडियन मार्केट अपने दम पे तो बिल्कुल चलती नहीं है, पूरी ग्लोबल क्यूज के ऊपर चलती है। तो ग्लोबल क्यूज किस तरीके के संकेत देते हैं, अगर कल पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है सुबह मॉर्निंग में, अगर पॉजिटिव चांसेस दिखते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, पॉजिटिव एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, तो अगर 15,760 के ऊपर गैप अप ओपन होता है निफ्टी, तो अगेन फिर एक बेस बना सकता है निफ्टी 15,760 का और एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन 15,760 पे खरीदारी करके चल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन अभी भी कंसर्न ये है, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, लेकिन अभी बैंक निफ्टी का मैं बाद में बताऊंगा, पहले निफ्टी का ही बताता हूँ। लेकिन 15,760 पे खरीदेंगे तो आपको एक 15,840 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मतलब 80 पॉइंट की रेंज मिल सकती है ऊपर की साइड 15,760 से लेके 15,000 15,760 से लेके निफ्टी 15,860 तक जा सकता है, मतलब 840 रुपये।
तो एक 80 पॉइंट की रेंज में एक ट्रेडिंग रेंज बन सकती है आपकी। तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 15,760 के नीचे। तो 15,760 से लेके 15,840, तो ये वाली ट्रेडिंग रेंज रहेगी आपके लिए। और अगर 15,840 क्रॉस करता है तो वापस 15,900। लेकिन 15,840, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतना छोटा टारगेट क्यों दे रहा हूँ 15,840 का, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी इस टाइम वीक हुआ है, बैंक निफ्टी ने एक प्रॉपर जो 35,400 बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था, उसी के नीचे आज गैप डाउन ओपन हुआ था और वहीं पे जाके रेजिस्टेंस बना। बैंक निफ्टी उसे क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं पे एक बिकवाली देखने को मिली अगेन और अपने लो को भी तोड़ दिया। तो जब तक 35,480 क्रॉस नहीं करता बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम अगेन वीक है। तो 35,400 का लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट रहेगा, उसे क्लोजली आपको वॉच करना होगा कि 35,400 अगर बैंक निफ्टी दिखाने की कोशिश करता है और उससे वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है अगेन, तो निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर बैंक निफ्टी 35,400 के ऊपर निकलता है और निफ्टी 15,840 के ऊपर निकलता है, तब एक अगेन तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोनों कंडीशन आपको चेक करनी है, आपको दोनों क्लोजली वॉच करने हैं। बैंक निफ्टी में 35,400 का लेवल और निफ्टी में 15,840। तो अगर बैंक निफ्टी 35,080 से लेकर अगर 35,400 तक जाने की कोशिश करता है, तो निफ्टी एक 15,840 तक जा सकता है। इसीलिए मैं 15,840 का टारगेट दे रहा हूँ निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 35,400 का ही टारगेट रहेगा अदरवाइज। और अगर 35,400 से अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, तो नीचे के लेवल फिर आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। वेट, फिर आपको बैंक निफ्टी इजिली 35,500 के लेवल दिखा सकता है, सॉरी 34,500 के लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो 34,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर 35,000 के नीचे भी स्लिप करता है बैंक निफ्टी, उस लेवल को भी तोड़ता है, तो नीचे 34,500 के लेवल, क्योंकि जिस तरीके से सेंटीमेंट अभी वीक हो रहे हैं, ग्लोबल क्यूज से संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके से, तो मार्केट थोड़ा नर्वस है। और 16,000 का लेवल अभी भी निफ्टी के लिए क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हर्डल बन चुका है। तो 16,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ पे भी साइडवेज कंसोलिडेट करता है जिस तरीके से अभी भी फंसा हुआ है, 16,000 का लेवल अभी भी बहुत मुश्किल है निफ्टी के लिए दिखाना, जिस तरीके के सेंटीमेंट चल रहे हैं इस टाइम मार्केट में। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन अभी भी एक ट्रेडिंग रेंज में है, ज़्यादा वोलेटाइल एक ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी की 15,900 से लेके 15,450। तो इसी ट्रेडिंग रेंज में अगेन फंस सकता है बाजार, और जब तक 15,900 ना निकले तो अगेन 16,000 की लेवल अभी बात करना तो मुश्किल है। और नीचे के साइड बेस बन सकता है 15,450 का अब निफ्टी में। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने ट्रेड अब प्लान करने हैं, जिस तरीके से आज सेंटीमेंट वीक रहे। लेकिन अभी भी जब तक जो आज कैंडल बनी है, आज डोजी कैंडल, जब तक एक इसके साथ या तो अगर अगेन नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल बनती है, तो अगेन फिर संकेत साफ हो सकते हैं कि अब बेरिश ट्रेंड अगेन एक शॉर्ट टर्म में बेरिश ट्रेंड चालू हो चुका है निफ्टी में। और अगर अगेन एक डोजी के साथ एक बुलिश मोमेंटम अगेन बुलिश कैंडल बनती है,
बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो अगेन फिर आपको 16,000 तक के लेवल फिर इजीली दिखा सकता है। लेकिन मार्केट में अगर, और सबसे बड़ी बात, जो आज एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है निफ्टी में, और एक बार को कोशिश कर सकता है निफ्टी की इस गैप को फिल करे। तो इस गैप को फिल करने के लिए एक बार को निफ्टी ऊपर बाउंस बैक दे सकता है। तो 15,760 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए तो पहला टारगेट है 15,840, फिर नेक्स्ट टारगेट 15,910 का टारगेट रहेगा निफ्टी में। तो इन लेवल्स को आपको क्लोजली वॉच करना है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइम पे, अगर आप चाहें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख सकते हैं। स्टॉक इंडेक्स में जब तक इंडेक्स का रुझान क्लियर नहीं होता, ट्रेंड क्लियर नहीं होता, तो आप शेयरों में ट्रेड कर सकते हैं, कोई पोजिशनल और ट्रेड ले सकते हैं स्टॉक्स वगैरह में स्पेसिफिक। एक जैसे एस्कॉर्ट्स है, एस्कॉर्ट्स का शेयर भी अभी काफ़ी टाइम से साइडवेज में चल रहा है एस्कॉर्ट्स का शेयर। तो एस्कॉर्ट्स के शेयर में एक 1200 का 30 लेवल दिखा सकता है एस्कॉर्ट्स का शेयर। तो इसमें एक नीचे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1180 के नीचे, और 1230 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है स्पोर्ट्स में। और काफ़ी स्टॉक्स हैं। और अगर मैं बात करूँ एल एन टी का शेयर भी एक एल के शेयर में मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है शॉर्ट टर्म में। तो इसका मेरा टारगेट रहेगा 84 रुपये का शॉर्ट टर्म में। 84 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 84 से 85 तक के लेवल एल फाइनेंस होल्डिंग में। लेकिन ऊपर क्लियरली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपना। तो फिर आप इसमें भी शॉर्ट टर्म में आपको 84 से लेकर 85 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।